मैं कब से तुम्हें आवाजें लगा रही हूँ, आके खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुम बहरे हो क्या? यार तुम सुंदर हो तो कुछ भी बोलोगी। क्या? सुंदर लग रही हो। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग देवरानी जी। सॉरी आज मैं टाइम से नहीं उठ पाई, लेकिन कल से मैं पक्का टाइम पे उठूंगी। अरे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। ये लो तुम अपना कॉफी एंजॉय करो। पर दीदी इसकी क्या जरूरत थी? इस घर में कॉफी सबके लिए मैं ही बनाती हूँ, तो तुम्हारे लिए भी मैं ही बनाऊंगी। वाह यार मेरी जेठानी तो कितनी अच्छी है। दीदी सुनिए ना, आप ये कर रही हैं तब तक मैं बर्तन कर लेती हूँ। अरे वो मेड आके कर देगी ना। अरे आप लोगों ने काम वाले की छुट्टी नहीं की, अब तो मैं आ गई हूँ ना। घर में हम देवरानी लेकर आए हैं, काम वाली बाई थोड़ी ना। तुम जाओ आराम करो। अरे यार ये तो बहन जैसी जेठानी मिल गई मुझे। अच्छी है माँ, जैसी देवरानी मुझे चाहिए थी वो बिल्कुल वैसी ही है। छोटी है अभी, पर धीरे धीरे सब समझ जाएगी। दीदी चाय बन गई है। अच्छा माँ, अब मैं रखती हूँ। अब हम और देवरानी बैठकर चाय पियेंगे। क्यों, क्या सच में ऐसी जेठानी होती हैं? जहिया से बनल बाड़ू हमारो में हरिया हो, सहिए से मांजा तानी सुबह शाम थरिया हो। झूठे मलकीनी हम कहाली, बिन तनखा वाली। एक बात मुझे समझ नहीं आता, अगर बादाम भिगोकर खाने से दिमाग तेज होता है तो अगले दिन बादाम भिगोना क्यों भूल जाते हैं? सुनो जी, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें पूरी तरह डूब जाती हूँ। काश तुम कुआं खोदती तो कितना अच्छा रहता। सुनो, खाना खा लो। राजमा चावल और पुदीने की चटनी बनाई है। पता है मुझे, मैं नहीं बनाई है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? ए मैया धमकी दे रही हो। लेकिन एक सेकंड। सुनो जी, मैं मायके जा रही हूँ। ठीक है। हाँ तो एक बात कान खोल के सुन लो। अब मुझे ना एक दो हिचकी नहीं आनी चाहिए अब की बार। मुझे बहुत बहुत ज्यादा हिचकी आनी चाहिए। इतना याद करना मुझे। हाँ यार, इस बार मैं तुम्हें इतना याद करूंगा, इतना याद करूंगा, तुम्हें हिचकी नहीं दिल का दौरा आएगा इस बार। आखिर शादी के बाद मुझे पता चल ही गया, तुम्हारी पसंद सच में लाजवाब है। मेरी पसंद हमेशा से ही लाजवाब थी, तुम्हारी एकदम घटिया। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। बात कुछ समझ न आए। सुनो, और जिंदगी में टेंशन ही इतनी है, मुझे नहीं लगता मैं पेंशन की उम्र तक जी पाऊंगी। बहू, ये क्या तुम घूंघट लेकर क्यों काम कर रही हो? वो माँ जी, मेरी नई नई शादी हुई है ना, माँ ने बताया था कि ससुराल में घूंघट लेकर ही रहना। कोई जरूरत नहीं है यहाँ घूंघट लेने की। ये घर है, कोई जेल नहीं कि तुम्हें इस तरीके से यहाँ रहना पड़ेगा। इतनी सुंदर बहू मैं घूंघट में रहने के लिए थोड़ी ना लेकर आई हूँ। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे थी। सुनिए, ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई छत पे जा रहे हैं विटामिन डी लेने। 4 दिन तक छत पर विटामिन डी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने मायके गई है। पक्का तुम्हारी बुआ आई होगी। जाओ बेटा देखो, अगर तुम्हारी बुआ आई होगी ना तो कह देना मम्मा घर पे नहीं है। जाओ। नमस्ते बुआ। नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा तो घर पे नहीं है, आप बाद में आ जाना। ठीक है बेटा। अरे किसका फोन आ रहा है? तेरी दादी फोन कर रही है, पक्का पैसे मांगने के लिए फोन कर रही है। ले बेटा तू बात करके बोल दे मम्मा नहाने गई है, आप बाद में बात कर लें। हेलो दादी। हेलो बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा नहाने गई है, बाद में बात कर लेना। ठीक है। शाबाश मेरे बच्चों। अरे मेरे पर्स में से पैसे किसने निकाला? जरूर पंछी ने निकाला होगा। अभी बता पंछी, तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले? नहीं मम्मा, मैंने नहीं निकाला। क्यों मार रही हो उसे? माँ देख रही हो चोरी करके कैसे झूठ बोल रही है। झूठ बोलना तो उसे तूने ही सिखाया है, जैसा सिखाओगी वैसा ही ना पाओगी।
बच्चों की पहली शिक्षा घर से ही शुरू होती है। घर को पहला विद्यालय बनाएं। हाँ पापा, 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। मेरी सैलरी इनके अकाउंट में आ गई है, मैं ट्रांसफर करवा देती हूँ। ठीक है बेटी। ठीक है पापा। सुनिए, पापा के अकाउंट में 20,000 रुपए भेज दीजिए, मैं नंबर बता रही हूँ। नहीं है मेरे पास पैसे। अभी 2 ही दिन तो हुए सैलरी आए हुए, क्या हुआ पैसे? अब हिसाब लेगी तू मुझसे? नहीं, मैं आपसे हिसाब नहीं मांग रही, लेकिन पापा मांगे हैं, मना कैसे कर सकती थी? आखिर उन्होंने तो मुझे पढ़ाया लिखा इस काबिल बनाया कि आज मैं नौकरी कर रही हूँ, और भाई को 20,000 रुपए नौकरी लगने में कम पड़े हैं, तो क्या मैं न दूं? नहीं, खाती यहाँ हो तो पैसा मायके क्यों दोगी? लेकिन बहू, तू रेडी हो गई ना? तुझे देखने के लिए मेरी बहन और उसकी बहू आ रही है। माँ, भाभी जब से ये कुछ बोल ही नहीं रही है, क्या बात है? अरे बेटा, पहली बार आई है ना, तो शायद अजीब लग रहा होगा। हो सकता है माँ। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर। खुश रहो। और बहू, मेरी बहन नहीं आई? मासी जी, उनको तीर्थ यात्रा पे जाना था, इसकी वजह से हम लोग को भेज दी। ठीक है, आओ अंदर। वादा है वादा। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं मासी जी, उसकी जरूरत नहीं है, आप अपनी बहू को दिखा दीजिए ना। अंदर ही चलो। मासी जी, ये है आपकी बहू। हाँ बहू, यही है। क्यों, तू इसको जानती है क्या? हाँ मासी जी, ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। ये तो अच्छी बात है, घर में तो किसी से बात नहीं करती है, शायद तुझसे बात कर ले। अरे मासी जी, ये बोलेगी कैसे? पहले से ही गूंगी है। क्या? भाभी, भाभी आप उठे नहीं? अरे तनिक सोने दो, काहे दरवाजा पीट रही हो? भाभी सुबह के 10 बज रहे और अभी तक सो रहे हो आप? अरे तो 10 ही तो बजे हैं, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? भाभी आप भूल गए हो क्या, आपकी शादी हो चुकी है? अरे भूले उले कुछ नहीं है, वो मम्मी कहती थी जो करना शादी के बाद करना, और सोना हमको बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर आपका वेट कर रहे हैं सब। क्या कर रहे हैं? अरे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी मुँह दिखाई के लिए। अच्छा, अब ये सब लोग हमारा मुंह भी देखेंगे? हाँ भाभी, अब जल्दी से रेडी हो जाओ आप। वैसे तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तैयार होने का, लेकिन आप कह रही हैं तो तैयार हो ही जाते हैं। क्या? अच्छा सुनो ननद जी, गर्मी बहुत हो रही है, कोई हल्की सी साड़ी पहन ले। भाभी कोई अच्छी सी साड़ी पहनो आप। तो जो मम्मी महंगी वाली और भारी वाली साड़ी दी है ना, वही पहन लेंगे। टाइम पे बाहर आ जाओ, वैसे ही लेट हो गए हो। हाँ हाँ, तुम हमारी फिक्र ना करो, हम तैयार हो लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें। सुनो, आई लव यू। सच में? हाँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना चाहती हूँ। क्यों, अंधी हो क्या?